मेरा नाम शांतिलाल प्रजापत। मैं राजस्थान की महाराणा प्रताप की वीर भूमि हल्दी घाटी से आया हूँ। बापूजी से तो मैं 91 से ही जुड़ा हुआ हूँ। एक बार मेरे आसपास के गांव के साधक पूनम व्रतधारी थे एक, वो दिल्ली गए थे बापूजी के पूर्णिमा बढ़ने। बापूजी ने वहाँ कहा था कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है, लेकिन एक ऐसा स्थान भी है जहाँ गोरख गुफा है। तो वहाँ उन साधकों ने बताया था कि बापूजी हमारे पास में ही है। तो बापूजी ने उनको कहा था कि उनके फोटो वगैरह कुछ ऐसी गुफा हो तो बताओ हमको। उन्होंने आगे जब हमसे चर्चा की तो हमने कहा कि चलो अपन गोरख गुफा के फोटो खींचते हैं। मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर पे गोरख गुफा है। हम लोग गए तो उसके पास में 2 किलोमीटर के पास में एक गाँव है बड़ा बणुजा। वहाँ के साधक थे 2-4, उनको भी साथ में लिया। एक बुजुर्ग साधक थे, उन्होंने कहा आप अंदर जा तो रहे हो, लेकिन अंदर मैं बहुत साल पहले 40 साल पहले गया था तो रास्ते बहुत थे। ऐसा नहीं हो कि वो रास्ते खुले हुए हो और आप अंदर जाओ उस दूसरे रास्ते से निकल जाओ तो उस गुफा में रह जाओ, बाहर नहीं आओ। हमने कहा दादाजी क्या करना चाहिए हमें? बोले पगड़ी ले लो और बांधते बांधते इस किशन को बोलना बाहर रहे, आप दोनों अंदर जाना और वापस आ जाना। हमारे साथ एक प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर साहब हैं। हम दोनों गए, फोटो कैमरा हमने साथ में ले लिया। वीडियो कैमरा ले जा नहीं पाए क्योंकि रास्ता कहीं सकरा था तो कहीं बड़ा था। एक टॉर्च ले ली, एक संबल ले ली। जो ही हम लोग घुसे, गुफा तक पहुंचे। गुफा जमीन लेवल से 3000 फीट ऊपर है। करीब आम आदमी को ऊपर चढ़ने में 2 घंटे लग सकते हैं और हमारे जैसे जाए तो भी 1 घंटा लगता ही है। हम लोग ऊपर गए। जो ही हम गुफा के अंदर जाना चाहे तो गए नहीं। बाहर से उनको कह दिया कि भाई आप तो इसको बांधते रहना, खत्म हो वहां तक। हम लोग अंदर गए, देखा रास्ता बंद है। उस रास्ते को हमने खोला, खुल गया। एक आदमी अंदर सो के निकले, वैसे गए हम लोग, सोते सोते गए। आगे वापस ऊपर खड़े होने की जगह और अंदर गए, रास्ता बंद और आगे गए, खोलने की ऊपर खड़े रहे उतनी जगह। यूं करते करते हम 8-10 पगड़ी खोलते गए, अंदर जाते गए तो देखा कि इतनी बड़ी जगह थी, एक कमरा बने उतनी जगह। हमने कहा ये जगह ठीक है, यहाँ से फोटो वोटो खींच लेते हैं। अभी बापूजी की आज्ञा होगी कि भी सत्संग होगा, 5-25 लोग यहाँ बैठ जाएंगे ऐसा अंदर। तो योग वेदांत सेवा समिति गोगुंदा के अध्यक्ष महोदय जी को हमने कहा कि भाई फोटो दिए हैं हमारे पास, आप जा रहे हो तो वापस ले जाओ और बापूजी को दिखा देना। वो आए, वापस कहा भाई आज्ञा है बापूजी की, इसका निर्माण करो अच्छे से। गुफा का निर्माण किया आराम से। गुफा जब तैयार हो गई, इन्वर्टर लगा दिए, लाइटों तो की व्यवस्था नीचे तक थी, ऊपर तक थी नहीं। सारा काम कंप्लीट हो गया। बापूजी को सूचना भिजवा दी, गोरख गुफा तैयार है। नादरा का कार्यक्रम था एक बार, वहां से बापूजी को सीधा घर लाए। रास्ते में मैंने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो घर चले। बोले घर नहीं जाना है, अभी तो अपन चलते हैं आश्रम। गुफा जानता है? मैंने कहा जी प्रभु। गुफा से गोगुंदा कितना दूर है? मैंने कहा 40 किलोमीटर। रास्ता जानता है? मैंने कहा जी प्रभु। बोले चलो। हम ऊपर गए, मैं, डॉक्टर साहब, बापूजी और एक बापूजी के सिक्योरिटी साहब, चारों थे, बस कोई था नहीं वहाँ। तो बापूजी अंदर गए गुफा में, हम 3 मेंबर बाहर बचे। बापूजी 1.25 घंटे तक अंदर बिराजे हैं। बापूजी बाहर आए, बापूजी ने थोड़े सत्संग वत्संग किया। हमने पूछा गुरुदेव हमारे लिए क्या आदेश है? बापूजी ने कहा आप लोग यहाँ नहीं रह सकते हो। मैंने कहा गुरुदेव हम साधन भजन करें? बोले नहीं। मैंने कहा क्या आज्ञा बापूजी आपकी? बोले इसके अंदर बहुत संत अभी भी विराजमान हैं, अभी भी उसमें रह रहे हैं और बहुत से जानवर भी हैं अंदर, ऐसी बड़ी बड़ी जगह भी है इसके अंदर, उनके रहने का स्थान भी है। बोले आपको उचित नहीं है, आप तो घर पे रह के भजन साधना करो। मैंने कहा जी भगवान। उसके बाद हमने वहाँ गुफा पे जाते आते हैं, लेकिन साधना के लिए नहीं गए कभी। मेरे को 15 साल का लड़का था, पहले उस बच्चे को किसी ने काट दिया। मैंने कहा गुरुदेव इसको किसी ने काट दिया है और ये रो रहा है, क्या करूं? आपने कहा इसको घर ले जा, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा किसी ने काटा? पूछो पता नहीं है। आपने कहा कुछ नहीं होगा, ले जा घर पे तो इसको। वापस बातें चल रही थी, सत्संग वगैरह कुछ बापू सुना रहे थे। सब अपने अपने लोग साधक बहुत सारे खड़े थे। किसको पूछे कहाँ से आया, क्या आया? तो वो तो रो ही रहा था, ज्यादा रो रहा था। तो बापूजी ने कहा कि अभी तक इसको लेके नहीं गया क्या? मैंने कहा जी भगवान ले जा रहा हूँ, ये तो बहुत रो रहा है, क्या करूँ? बोले कहाँ तेरे को, घर ले जा, कुछ नहीं होगा। तो वहां से मैं मोटरसाइकिल पे उसको घर ले गया, आश्रमण का पाठ चालू किया। घर गया तब तक खत्म हो गई, आश्रमण का पाठ भी खत्म हो गया। और उसको पूछा कैसा है? उसने कहा ठीक हूँ। मैंने एक मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उदयपुर में एक फ्लैट खुलवा रखा था। उन्होंने कहा आप भी एक
मेरे किसी दोस्त ने, एक परिचित ने कहा कि आप भी एक फार्म लगा दीजिए, हो सकता है आपके नाम से फ्लैट खुल जाए। 50,000 रुपये मैंने कहीं और से लाके जमा करा दिए। जमा कराने के बाद में भी फ्लैट जो 6 महीने में खुलने वाला था 12 महीने निकल गए, 13 महीने निकल गए, 14 महीने निकल गए। ऐसे करते करते मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं, मेरे 50,000 का लॉस हो रहा है, वो तो मैं वापस ले आऊं। मैं वापस लेने जाता, लेकिन मुझे अंदर से प्रेरणा होती कि नहीं यार, पैसे तो चल रह जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, लेकिन तेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। इस तरीके से सोचते सोचते ये हुआ, अरे यार बहुत दिन हो गए बापूजी के दर्शन करने, मैं जोधपुर आश्रम नहीं गया हूँ, मुझे सब परिवार जोधपुर जाना चाहिए। ऐसा विचार करके हमने 4-5 लोगों की टीम बनाई, जोधपुर जाने के लिए रवाना हुए। उसी दिन भाई आज शाम को 6 बजे जाना है हमको। उसी दिन मेरे 2 बजे कॉल आता है कि आप कहाँ हो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले आपका फ्लैट खुल चुका है। मतलब बात तो गुरुजी के वहाँ अपने को कहने से ही कि भाई मुझे दर्शन करने जाना है और इधर फ्लैट खुल गया। इतने हम खुश हुए। उन्होंने कहा आप पैसे जमा कराने। हमने कहा हम तो आज तो निकलेंगे, हर हाल में जोधपुर जा रहे हैं, गुरुजी के दर्शन करने हैं। उसके बाद में दर्शन करके आएंगे तो पैसे जमा करा देंगे। बापूजी के सकुशल दर्शन करके आए, पैसों की भी व्यवस्था हो गई, 50,000 और जमा करा दिए। ये कितनी बड़ी बापूजी की कृपा है। लोग जो कहते हैं कि बापूजी इस तरीके से हैं, हम उस चीज को बिल्कुल निराधार मानते हैं। बापूजी हमारे भगवान से भी बहुत बड़े हैं। ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं, ये तो कुछ अनुभव नहीं है।